हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, डायबिटीज़ आजकल हमारे देश में बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है, महामारी का रूप ले रही है। हर 5 में से 1 लोगों को आजकल डायबिटीज़ हो रही है। तो हमारा देश जो है भारत, ये डायबिटीज़ कैपिटल होता जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजह हैं, कारण होते हैं। मेन कारण है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। लोगों का खाना पीना, रहन सहन, ये मेन दिक्कत हो रही है। मेन इस वजह से ये डायबिटीज़ हो रही है। खाने में लोग कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं और दिमागी टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, तो इस वजह से हो रही है। तो कोशिश ये करें कि अपनी डाइट जो है उसमें प्रोटीन ज़्यादा लें। प्रोटीन मतलब जो आपको नॉन वेज में ज़्यादा होता है, अंडे में होता है, चिकन में होता है और मछली में होता है, मटन में होता है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जो वेजिटेरियन है वो पनीर का इस्तेमाल करें, सोयाबीन का इस्तेमाल करें, इसमें प्रोटीन बहुत होता है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। फाइबर की डाइट ज़्यादा लें, फाइबर की मात्रा, जैसे हरी सब्जियां ज़्यादा, सलाद ज़्यादा, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, ये इस्तेमाल ज़्यादा करें। फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो और जो गुड फैट हैं, गुड फैट मतलब जो आपके अखरोट में, बादाम में, सरसों का तेल है या अंडा, उसमें भी फैट होता है, गुड फैट होता है। तो ये मात्रा ज़्यादा कर दें। और रोटी चावल का जो इस्तेमाल है वो कम करें। रोटी जो है कोशिश करें आप चने की रोटी खाएं। चने के जो काला चना होता है उसको पिसवा लें, उसकी रोटी खाएं। उसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा आपको और कार्बोहाइड्रेट भी कम रहेगा, फाइबर भी बहुत मिलेगा। तो और इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। 12 घंटे का कम से कम जो है गैप रखें खाने में। जैसे आपने रात में 9 बजे खाना खाया तो अगले दिन 9 बजे सुबह के बाद आप नाश्ता करें। 45 मिनट या 1 घंटे तक कम से कम रोज़ वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें। और टेंशन न लें। दिमाग में टेंशन जो है, एंजाइटी है, फियर है, ये इसको ख़त्म करें। एंजाइटी अगर ज़्यादा होती है, फियर ज़्यादा होती है, तो इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख सकते हैं। अगर वो कंट्रोल में नहीं आता तो दवाओं से, होम्योपैथिक से बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है। तो ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, इसको आप पहले ठीक कर लें। अगर इसके बावजूद भी आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आता या HbA1c आपका 6 से ऊपर आ रहा है, 8, 9, 10 आ रहा है, तो फिर यह दवाएं आपको लेनी पड़ेंगी, साथ साथ आपको परहेज़ भी करना पड़ेगा। होम्योपैथिक की जो पोटेंटाइज मेडिसिन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो आपके सिम्टम के अनुसार दवा होती है, उनको आप ज़रूर लें। उससे आपकी शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है, मगर इसके लिए कोई अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर में ही इलाज करें। यहाँ पर मैं जो दवाएं बताता हूँ उस दवा को भी किसी डॉक्टर से परामर्श करके ही लें। और मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए मेरे मोबाइल नंबर 9999341097 पर कांटेक्ट करें या ऑनलाइन कंसल्टेशन करें। तो यहाँ पर मैं कुछ होम्योपैथिक दवाएं बता रहा हूँ जो इसके लिए बहुत ही कारगर होती हैं, और माइंड और बॉडी सिम्टम के अनुसार जो है इसको आप ज़रूर दवा को लें, तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसमें शुरुआत में एक दवा होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी आती है, एसिड फॉस। एसिड फॉस आमतौर पर उस तरह के पेशेंट को हम लोग देते हैं जो डायबिटीज़ के आते हैं, तो वो ये बताते हैं कि उनको वीकनेस बहुत लगती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, मेंटल थकावट बहुत ज़्यादा होती है, फिज़िकली भी वो अपने में ही खोए रहते हैं, सोचते रहते हैं, एकदम सुन्न हो जाते हैं।
अगर उनका दिमाग एकदम सुन्न हो जा रहा है या हाथ पैर सुन्न हो जा रहा है, कहीं भी जाने आने में बहुत जल्दी थक जाते हैं, मेमोरी वीक हो रही है, ये सैडनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। सैडनेस अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंसान का इतना खोखला अंदर से होता जा रहा है अगर सैडनेस की वजह से, तो यहाँ पर एसिड फॉल्स बहुत अच्छा काम करती है। एसिड फॉल्स में डायबिटीज़ या शुगर होगी, इसमें यूरिन में बहुत ज़्यादा शुगर आएगी। जो शुगर आती है वो पेशाब करने के बाद आमतौर पर वहाँ चींटियाँ लग जाती हैं, और मिल्की वाइट यूरिन अगर हो रहा है तो उसमें भी ये बेहतरीन काम करती है। बच्चे भी बहुत वीक लगते हैं, कमज़ोर, थकावट, उसमें भी आप दे सकते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है तो उनको यूरिन बार बार आएगा, पेशाब बार बार होगा और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगेगी। और इसका एक साइड इफ़ेक्ट डायबिटीज़ का ये होता है कि आँखों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आँख वीक हो रही है, कमज़ोर हो रही है, तो आप यहाँ पर एसिड फॉस 1 ml हफ्ते में कम से कम 1 बार लें, लगातार लें। इससे जो आपकी कमज़ोरी है वो दूर होगी, डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी और आँखों पे जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है उसमें भी आराम मिलेगा। हाथ पैर जो सून हो रहे हैं कमज़ोरी की वजह से या दिमाग थका हुआ लग रहा है, नर्व जो है डैमेज हो रही है, आँखों की जो बारीक नर्व हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। मेन कॉज क्या है? सैडनेस अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक जिस्म अंदर से खोखला हो गया, उदास हो गया, कुछ भी काम करने का मन नहीं पड़ता, चुपचाप पेशेंट पड़ा रहता है, उदास, किसी से बात नहीं करता। 2-3 बार बोलो तो फिर वो जवाब देता है, एक तरफ देखता है तो देखता ही रहता है। इस तरह से डलनेस माइंड में अगर आती है तो एसिड फॉस इसके लिए बेहतर दवा। दोस्तों दूसरी दवा है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब भी बहुत ही इसके वाइड रेंज एक्शन है, ये बहुत सारी बीमारियों में काम करती है। इसका यूरिन बार बार होता है, पेशाब में जलन होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मुंह गला सूखता है और इसको एंजाइटी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है अपने हेल्थ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, पैसे को लेकर भी बहुत टेंशन में रहता है और अपनी हेल्थ को लेकर कि कहीं मुझे इससे डेथ ना हो जाए, घबराहट, बेचैनी होगी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी आती है। चलते वक्त उसको महसूस होता है कि बहुत मुझे कमज़ोरी लग रही है, हाथ पैर में दर्द होता है, हाथ पैरों में जलन भी होती है। इसकी जो जलन होती है वो आमतौर पर गर्म सेक से या गर्म पानी में पैर रखने से या गर्म सेक करने से इससे जलन में आराम मिलता है। तो आर्सेनिक का जो पेशेंट होगा, हार्ड फॉर इन्फीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर, जो घर के लोग होंगे जो इसकी सेवा करेंगे, बाइटिंग टम्बलर भी इसको कहते हैं, उन्हीं को ये गुस्सा करता है। जो वाइफ होगी, जो हेल्प कर रही है, जो मदद करेगी, उसी पे गुस्सा करता है। जो इसकी मदद कर रहे हैं, जो उसके हिसाब से उसके अंडर में है, उससे लोअर हैं, इन्फीरियर हैं, तो उनके लिए बहुत हार्ड रहता है। और सॉफ्ट उनके लिए रहता है जो उसको लगता है कि ये मुझसे सुपीरियर हैं, जिससे उनको मतलब है, या बड़े लोग, तो उनसे ये बहुत हार्ड रहता है। इस तरह के पेशेंट क्लिनिक में आएंगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, चिड़चिड़ाहट, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये क्लिनिक में बहुत अच्छे से बात करेंगे और ये इम्प्रेशन अपना अच्छा दिखाना चाहते हैं। तो इनको ये होता है कि हम जो है किस तरह से अच्छे दिखें। अच्छा दिखने के लिए ये लोगों के पास, दूसरों के पास जाते हैं अच्छा दिखाने के लिए। घर में भी कोई आएगा इनके यहाँ तो ये घर को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, फास्टिडियस हैं। कोई काम भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत डेट वाइज काम करते हैं, बहुत सलीके से काम करते हैं। तो ये फास्टिडियस इनका नेचर में होता है। तो ये हेल्थ को लेके, अपनी हेल्थ को भी केयर करेंगे तो बहुत ध्यान से करेंगे, एक एक बारीक चीज़ों पर ध्यान देंगे, परहेज़ भी करेंगे। तो ये फास्टिडियस है। घर के अंदर जो सामान होगा वो बहुत साफ़ सुथरा घर भी रखेंगे, उससे उनको उलझन होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है। अगर घर में गंदगी होगी तो ये बहुत गुस्सा करते हैं।
तो ये आर्सेनिक का सिम्टम है। अगर इसके वजह से जलन हो रही है, पेशाब बार बार हो रहा है, कमज़ोरी आ रही है, शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही है, HbA1c बढ़ा हुआ है, तो आर्सेनिक ऑयल 1 ml इसको आप आधे आधे घंटे पे 3 बार लें और कम से कम 1 हफ्ते बाद अगर ज़रूरत पड़े तो रिपीट करें। दोस्तों इसमें की एक और दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी आमतौर पर डायबिटीज़ के पेशेंट को हम लोग बहुत अच्छा देते हैं। अगर राइट साइडेड प्रॉब्लम है, राइट किडनी में कोई प्रॉब्लम है या राइट रेनल स्टोन है, इसमें भी ये काम करती है। यूरिन में रेड साइन अगर आ रहा है, लाल कण आ रहा है, अगर आप किसी बोतल में यूरिन कलेक्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि नीचे तली में लाल लाल डिपॉजिट हो रहे हैं, तो उसमें ये लाइकोपोडियम दवा आप दें। इसको वीकनेस, इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है शुगर का, आमतौर पर इसकी सेक्सुअल वीकनेस होती है, इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, इसका इरेक्शन जो होता है बहुत वीक हो जाता है, हार्डनेस नहीं रहती है, तो उसमें ये लाइकोपोडियम बहुत अच्छा करती है। लाइकोपोडियम फिज़िकली तो बहुत लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन इसका शरीर साथ नहीं देता। इसका इरेक्शन पूरा नहीं होता है। इसका डिज़ायर तो बहुत होती है, लेकिन इरेक्शन जो है बहुत ही कमज़ोर होता है, हार्डनेस नहीं आती है। ओल्ड एज में आमतौर पर ये दी जाती है, जो 40-50 साल के बाद जो वीक होने लगते हैं, जिनके अंदर इरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, या बूढ़े लोग जिनको इरेक्शन नहीं होता है बिल्कुल, तो उसमें ये लाइकोपोडियम बहुत अच्छी है। ये भी पेशेंट जो है आमतौर पर माइंड इसका सिम्टम देखें तो ये भी डिज़ायर फॉर पावर, ये पावर के लिए अपना जाता है, किसी के ऊपर अपना पावर जमाना चाहता है, तो ये भी हार्ड फॉर इन्फीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर होता है। जहाँ पर ये देखता है कि कोई जिससे मुझे मतलब निकालना है तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, जो अपने बॉस होगा उससे बहुत अच्छे से बात करेगा, हंस के बात करेगा। इसकी जो बातें होती हैं, जो ऐसा बात करता है, जो हंस के बात करेगा, ऐसा लगता है कि गैर ज़रूरी तौर से हंस रहा है, हंसना इसका बेतुका लगता है। आमतौर पर नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, जहाँ हंसने की बात है वहाँ हंसते हैं, लेकिन ये नॉर्मली बात करना भी हंस के बताएगा और अपनी कमज़ोरी, वीकनेस को ये छुपाता है। अगर इसको सेक्सुअल वीकनेस है तो ये बताता नहीं जल्दी डॉक्टर को, घुमा फिरा के बताएगा कि समझ रहे हैं आप डॉक्टर साहब, इस दवा दीजिए, ऐसी दवा दीजिए, तो ये खुल के नहीं बताता है। तो इसी वजह से कि इसकी कमज़ोरी ज़ाहिर हो जाएगी, लोगों के सामने ये अपने पावर को दिखलाना चाहता है, इसलिए ये बहुत सिक्रेटिव होते हैं। ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, ये अपना करियर वगैरह बहुत अच्छा बनाते हैं, और ये कुछ पाने के लिए कहीं भी ये अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरह के पेशेंट होते हैं। तो ये इंटेलिजेंट बहुत होंगे, और उनका फिज़िकल सिम्टम जो आएगा आमतौर पर, इनको लोअर एब्डोमेन में गैस होती है, स्टूल हार्ड होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, नीचे से गैस फ्लेटस बहुत पास होती है, पेट फूलता है, तो उसमें ये लाइकोपोडियम अच्छा काम करती है। राइट साइडेड अगर रेनल स्टोन है उस तरफ भी, लेकिन अगर लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में भी आप दे सकते हैं, लेकिन इसका जो माइंड सिम्टम है वो माइंड सिम्टम प्लस फिज़िकल सिम्टम ज़रूर मिलाएं, इसके बाद इस दवा को लें। तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत अच्छा काम करती है। अगर इसका जो है पावर से रिलेटेड इसकी प्रॉब्लम है, पावर, सेक्सुअल पावर चाहे वीक हो, चाहे मेंटली पावर चाहता हो, इसके लिए ये बहुत अच्छी दवा है। इसको भी, लाइकोपोडियम को भी 1 ml पावर में चलाएं, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। इसको हफ्ते में भी रिपीट कर सकते हैं, जैसा सिम्टम आता है। अगर इसको इम्प्रूवमेंट 1 हफ्ते के बाद हो जाता है तो रिपीट ना करें, अगर फिर से प्रॉब्लम होती है तो रिपीट करें। 1 ml, 10 ml, 50 ml तक हम लोग इस दवा को चलाते हैं। इसी तरह प्लम्बामेड भी इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। प्लम्बामेड में फिज़िकली जो है आमतौर पर सिम्टम आते हैं, अगर स्पॉट्स होते हैं, काले काले स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, धब्बे जैसा लगता है, धोने के बाद भी साफ़ नहीं होता स्किन में, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह कॉस्टिकम है, कॉस्टिकम भी डायबिटीज़ के पेशेंट को हम लोग उस कंडीशन में देख के इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देख के भी दे देते हैं, तो इसका जो चेहरे पे वार्स बहुत रहेगा, और इसका जो
बाल होगा वो डिसकलर हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, दाढ़ी मूंछ सब सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और ये बहुत रिवॉल्यूशनिस्ट होता है, मतलब ये कि गलत बात पे ये बर्दाश्त नहीं करता, और लेकिन ये है कि मारपीट नहीं करता। अगर गलत बात है तो ये सलीक़े से काम करेगा। ऑथोराइज कोई आदमी है तो उसके पास जाके शिकायत देगा, या कोई ऑफिस में जाके कंप्लेन दर्ज करेगा, या बॉस के पास कंप्लेन दर्ज करेगा कि ये काम गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसको लेके झगड़ा करते हैं। ये बहुत कट्टरवाद होते हैं। ये धर्म को लेकर भी कट्टरवाद हो सकते हैं, देश के लिए भी बहुत कट्टरवाद होते हैं। देश के लिए इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, ये देश प्रेमी टाइप के लोग जो होते हैं, जो बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं, तो ये शहीद होने का भी इनके अंदर बहुत जज्बा होता है। तो ये किसी के भलाई के लिए भी शहीद हो सकते हैं, किसी की लड़ाई, किसी को राइट रॉन्ग के लेकर के बहुत झगड़ा ये करते हैं। लेकिन एक ऑथोराइज नेता हो या ऑथोराइज ऑफिसर हो, वहाँ तो ये कंप्लेन लेके आते हैं, उसको कानूनी तौर से ये कार्रवाई करते हैं। तो इस तरह का जो पौष्टिकम का पेशेंट है, उसमें आप ये देख करके भी दे सकते हैं कि चेहरे पे वाट्स हो रहा है, सफ़ेद सफ़ेद बाल हैं, तो ये कलर भी नहीं करते हैं। अगर सब बाल काला भी कर लें तो दाढ़ी भी सफ़ेद रहेगी। तो इस तरह के रिवोल्यूशनिस्ट होते हैं। तो इसमें भी पौष्टिकम 1md। तो ये सब दवाएं हैं, और न्यू रेमेडीज़ भी बहुत सारी हैं, आ गई हैं, उसमें भी मैं बता देता हूँ। तो पहली दवा है आर्सेनिक ब्रोमाइड। आर्सेनिक ब्रोमाइड भी आमतौर पर हम लोग बहुत अच्छा डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट देखने में कमज़ोर दुबला लग रहा है, बहुत वीक है, और उसको डायबिटीज़ है, शुगर इसकी बढ़ी हुई है, तो उसमें आर्सेनिक ब्रोमाइड 30 पावर में इसको यूज़ करें। सुबह दोपहर शाम 3 बार दे सकते हैं। इसी तरह एक दवा है क्लोरोजिन। क्लोरोजिन भी एक नई दवा आई है, ये इसको 3 या 6 पावर में चलाएं। इसमें अगर शुगर आपकी, ब्लड शुगर आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, दवा देने के बाद कंट्रोल नहीं आ रहा है, एकदम 500-600 से ऊपर शुगर जा रही है, तो वहाँ पर क्लोरोजिन बहुत अच्छा काम करती है। तो जिसका HbA1c भी 10 से 11 हो गया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आ रहा, बढ़ता जा रहा है, तो आप क्लोरोजिन 3 पावर में या 6 पावर में इसको भी 3 बार दें। इसी तरह एलेक्सॉन भी एक दवा है, जो आमतौर पर अगर आपको सिम्टम नहीं मिल रहा है, कोई सिम्टम समझ में नहीं आ रहा है, तो वह एलेक्सॉन दें, बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी आप 30 पावर में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। इसी तरह ये इंसुलिनम है, इंसुलिन जिसे कहते हैं 200 पावर में, ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट है, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, तो कितने केस में इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये दवा आप रेगुलर डेली एक बार इंसुलिन 200 लें, 1 हफ्ता लगातार लें, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी शुगर नॉर्मल होने लगी है, तो फिर आपके इंसुलिन का इंजेक्शन भी छूट जाता है। बहुत सारे केस में इंसुलिन 200 का बहुत ही अच्छा मैजिक रिज़ल्ट आता है। तो इसी तरह और भी दवा है, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। अगर वीकनेस आती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, आपकी डायबिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ी है, लेकिन कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो कॉलीफॉस 200 में दें। पावर यहाँ ज़रूर याद रखें, कॉलीफॉस टैबलेट्स को भी यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता जितना कॉलीफॉस 200 दें। इसको भी आप रोज़ डेली एक बार दे सकते हैं, इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आपको ज़ख़म आपका नहीं भरता है, आमतौर पर चोट लगी, ज़ख़म इंजरी हो गया, ज़ख़म पक गया, ज़ख़म जल्दी हील नहीं हो रहा है, तो सीज़ियम दें। सीज़ियम आमतौर पर यहाँ पर आप जो है 1m पावर में दें। सीज़ियम 1m बहुत अच्छा काम करती है, ज़ख़म को जल्दी सुखा देती है। उसके अलावा मैंने बताया कि जैसे इम्पोर्टेंसी हो जाती है, तो वहाँ पर लाइको दें, कोका दें, ये सब बड़ी अच्छी दवाएं हैं हाई पावर में, इनको दें और इनका रिज़ल्ट आप देखें। इसी तरह यूरेनियम नाइट्रिकम है, यूरेनियम नाइट्रिकम ये भी बहुत अच्छी है शुगर डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए।
इसको 30 पावर में दें, सुबह दोपहर शाम। इसका सिम्टम ये आएगा कि पेशेंट को जो शुगर का डायबिटीज़ का मेन सिम्टम है प्यास बार बार लगना, पेशाब बार बार लगना, भूख लगना, तो उसमें ये दवा यूरेनियम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। तो यूरेनियम नाइट्रिकम सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट लें। जितनी भी दवाएं होम्योपैथिक की मैंने बताई हैं ये सब लिक्विड फॉर्म में लें, डायरेक्ट लिक्विड दें, गोली में ना दें, इसलिए कि गोली में लिक्विड में शुगर आने लगती है, लैक्टोज की भी गोली आती है, शुगर फ्री भी आ रही है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिक्विड लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सब दवाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी, माइज़मेटिक ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। अगर आपका मियाज़, अगर आपको नॉलेज है तो मियाज़ का मैं बेसिक सिम्टम बता देता हूँ, तो उस बेसिस पे भी कुछ दवाएं दे सकते हैं। तो माइज़मेटिक ट्रीटमेंट भी यहाँ ज़रूरी है। अगर पेशेंट देखने में दुबला पतला है, उसको सर्दी ज़ुकाम बार बार होता है, ज़रा सी ठंडी हवा लगी उसको सर्दी होने लगी, और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर सर्दी हो रही है तो जल्दी हील नहीं हो रही है, इम्यूनिटी वीक है, इस तरह का पेशेंट बड़ा हाइपर होता है। चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम, चेंजेबिलिटी, इसको बहुत ज़्यादा हर चीज़ चेंजिंग चाहिए, चेंज डिज़ायर फॉर, ये एक जगह स्टे नहीं करता, एक जगह बैठ नहीं सकता, ये घूमना चाहता है हर जगह। ट्रेवलिंग डिज़ायर फॉर, बहुत ज़्यादा इसको ट्रेवल की डिज़ायर होती है, ये घूमना फिरना इसको बहुत पसंद है, और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, घर में बैठ नहीं सकता। घर में भी औरतें जो होती हैं वो बैठ नहीं सकती, कुछ ना कुछ काम करेंगी, घर का पर्दा ही है उसको चेंज करती रहेंगी, सोफ़े का कपड़ा, सोफ़े का जो कुशन कवर है, ये सब सारे बार बार चेंज करेंगी। तो चेंज डिज़ायर फॉर, घर के अंदर उनको चेंजिंग हो जाइए, या कहीं घूमना है तो चेंज डिज़ायर, कहीं भी ट्रेवलिंग डिज़ायर हो, कहीं भी घूमने जाना, एक जगह एक घर में रह नहीं सकते। मकान भी ये बदलते रहते हैं, एक मकान में बोर हो जाते हैं दूसरा मकान ले लेते हैं। तो ये माइंड सिम्टम के ज़रिए से भी आप इसको, डायबिटीज़ को बहुत अच्छा इलाज है। अगर ये सब सिम्टम आ रहे हैं तो यहाँ पे ट्यूबरकुलिनम, ट्यूबरकुलिनम इसकी बेहतरीन दवा है। तो ये टीबी का पेशेंट जो होते हैं, लेकिन म्याज़ में अगर टीबी है तो उसमें पेशेंट को जो डिज़ायर हो रही है खाने पीने में, नॉनवेज इसकी बहुत डिज़ायर होती है ट्यूबरकुलिनम के पेशेंट को। खाने में भी इसको चेंजेस चाहिए, बदल बदल के खाना चाहिए, आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, मतलब ये कि एक रेगुलर खाना भी नहीं खा सकते, तो खाना भी बदल बदल के इनको डिज़ायर होती है। तो उसमें भी ट्यूबरकुलिनम बहुत अच्छा काम करती है। ट्यूबरकुलिनम 1 mg पोटेंसी में आप इसको भी, अगर ये सिम्टम बहुत ज़्यादा है, हफ्ते में 1 बार दें। इसको 2-3 खुराक हफ्ते में दे करके रोक दें, तो इसके बाद भी देखेंगे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, परेशान रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, तो ये सब ट्यूबरकुलिनम के पेशेंट है। दुबला पतला होगा, इम्यूनिटी वीक होगी, तो उसमें आप ट्यूबरकुलिनम दें। उसी तरह मेडोरिनम है, मेडोरिनम एंटीसाइकोटिक रेमेडी है। इसका जो पेशेंट होगा देखने में हेल्दी होगा, सीना कंधा पीछे की तरफ होगा, और बॉडी इसकी बहुत अच्छी होगी। इसका जो सिम्टम आएगा बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है, और अचानक से लो भी हो जाते हैं। अच्छा, एक वक्त इनका सिम्टम इतना लो रहेगा, एकदम नॉर्मल, एकदम बीपी लो हो जाएगा, स्लो हो जाएंगे, एकदम डल हो जाएंगे, और फिर अचानक कुछ देर के बाद ये हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। तो पेंडुलम का 2 सिरा है, एक तरफ हाई है, एक तरफ लो है, तो ये इसके चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम बहुत ज़्यादा है। तो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, फिर एकदम हाइपो एक्टिव हो जाएंगे, तो इस तरह का सिम्टम आता है। इसमें इनकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, क्वेश्चन डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। ये इस तरह के लोग जो होते हैं, इसको मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल औरतों के साथ एक्सेस करते हैं, तो इनको डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, और ये इस पर इनको खेद नहीं होता है, अफसोस नहीं होता है, ये कहते हैं कि ये लाइफ है, एंजॉय करो। फिर एक
वक्त ये भी आता है कि एकदम ये लो हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, फिर इनको डिज़ायर भी नहीं होती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह का जो पेशेंट होगा हाइपर भी होगा और हाइपो भी होगा। तो इसके लिए मेडोराइनम है एंटीसाइकोटिक रेमेडी। आप इस सिम्टम पे भी पेशेंट को दे सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, बॉडी के ग्लैंड्स बढ़ रहे हैं, लाइपोमा हो रहा है बॉडी में, कहीं फैटी डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, फैट बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाइपर कहीं भी कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है। साइकोटिक में तो यही सिम्टम है, साइकोसिस में कोई चीज़ ज़्यादा होती है इसमें होती है। वेनेरियल डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल पार्ट्स में वार्ट्स हो रहे हैं, तो उसमें भी दे सकते हैं। तो ये एंटीसाइकोटिक है, बेहतरीन काम करती है। इसी तरह सिफिलिनम दवा भी है। सिफिलिनम दवा के पेशेंट जो होगा आमतौर पर वो भी दुबला पतला होगा, इसके बाल बहुत कम होंगे सर पे, या बहुत हल्के बाल हो जाएंगे, और इसका जो डिजेनरेशन होगा, कोई भी सेल होगा या कोई भी अल्सर होंगे, वो जल्दी हील नहीं होंगे, इसमें से डिस्चार्ज होगा, ऑफेंशु डिस्चार्ज होगा, और इनके जो सिम्टम है रात में बढ़ जाते हैं। अगर नाइट एग्रेवेशन है, सिम्टम वर्स फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले इसकी सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और दिन भर ये ठीक रहता है। मेडोरिनम में मैंने बताया कि ये अपोजिट है, मेडोरिनम में सारे सिम्टम दिन में एग्रेवेट होते हैं, सनराइज टू सनसेट मेडोरिनम में है, लेकिन सन सेट टू सनराइज अगर सिम्टम है, तकलीफ बढ़ती है रात में, तो इसके लिए सिफिलिनम बहुत अच्छी दवा है। सिफिलिनम दुबला पतला होगा और इसकी डिजेनरेशन हो गई, कोई भी पार्ट्स काम नहीं कर रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर में, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यहाँ पे सेल डिजेनरेट हो गए हैं, तो उस जैसे पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज भी डिजेनरेट हो जाती है, तो वहाँ पर आप इसको सिफिलिनम 1 mg दें। इसको कम से कम हफ्ते 10 दिन में एक बार रिपीट करें, और बाद में इसके बाद जो है, जो इसकी जो सिम्टम के अनुसार जो दवा है उसको चलाएं। तो ये सिफिलिनम का बहुत ही अच्छा सिम्टम है, तो इस बेसिस पे आप इन दवाओं को यूज़ करें। तो ट्यूबरकुलिनम हो गई, मेडोरिनियम हो गई, सिफिलिनम हो गई, इसी तरह सोराइनम है। सोराइनम इस सोरा का सिम्टम है, बहुत ज़्यादा इसको भी ठंड लगती है, सोरा, कोई दाने, खुजली, अगर स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा दब गई है बॉडी में, या कोई ईयर डिस्चार्ज हुआ था वो रुक गया, या ईयर ड्रॉप दे के कान का बहना रुक गया, उसके बाद से इसको प्रॉब्लम हो रही है, कान में दिक्कत आ रही है, या इसको हाथ पैर में ठंडा हो जाता है, जाड़े में बहुत ठंड लगती है, और इसकी भी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रही है। अगर ये बैक हिस्ट्री में ये सिम्टम आ रहे हैं कि इसको इरप्शन, दाना दब गया था, या कोई ज़ख़म को अंग्रेज़ी दवाओं से या मरहम से किसी चीज़ से दबा दिया गया है, उसके बाद अगर सिम्टम आ रहे हैं, कोई एक्जिमा हुआ था, कोई एलर्जी हुई थी, या ईयर डिस्चार्ज कुछ हो रहे थे, तो उसके सप्रेशन के बाद अगर कोई डिजीज़, जो आमतौर पर अगर आपको डायबिटीज़ हो रही है, तो इसमें ये बेहतरीन काम करती है। तो दोस्तों, ये सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये 3 मियाद तो कवर ही करते हैं सारे दवा, और आपके ट्यूबरकुलर मिजाज में अगर आए तो उसको भी आप सिम्टम के अनुसार दें। नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी तीनों सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, अगर तीनों के सिम्टम आ रहे हैं, एक ही बॉडी के अंदर तीनों डिजीज़ के सिम्टम आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप मरसॉल भी दे सकते हैं। मरसॉल तो एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है, मरसॉल का भी सिम्टम जो होता है रात में एग्रावेट होता है, तो मरसॉल का पेशेंट को एक डिज़ायर खाने की होती है, वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो हर चीज़ खाता है। अगर कोई सामान घर में रखा हुआ है, अगर घर वालों ने ला के रख दिया है, तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता, वो उसको खा लेता है। अगर मिठाई है तो मिठाई खाएगा, तो घर वाले मना करेंगे तो वो कहेगा कि आप मिठाई क्यों लाते हो घर में, अगर मिठाई रखी है तो मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊँगा, मैं तो खाऊँगा। तो ये ब्लेम दूसरों को करता है कि तुमने यहाँ मिठाई क्यों रखी, या मीठा क्यों रखा,
जिस तुम्हें पता है कि मुझे शुगर है, लेकिन तुम लोग फिर भी ला के रखते हो, तो ये दूसरों को ब्लेम करता है। तो ये मरसॉल यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। इस सिम्टम के अगर आप देंगे तो इसको डायबिटीज़ 100% कंट्रोल होगी। तो डायबिटीज़ मरसॉल 30 आप इसको 2-3 बार दे सकते हैं। अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है 201 mg दे सकते हैं। तो इसका सिम्टम होगा कि मरसॉल को प्यास बहुत लगती है, मुंह से लार आती है या मुंह गीला रहता है, थूक बहुत आता है। इसका भी रात में सिम्टम बहुत बढ़ता है, पेशाब बार बार आता है, पसीना बहुत आता है, ऑफेंशु पसीना होगा, हाथ पैर भीग जाएंगे, इतना ज़्यादा पसीना आता है। गर्मी भी लगती है बहुत ज़्यादा, इसको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। पेट में ऐंठन मरोड़ होती है, बार बार बाथरूम जाता है, खाना भी बार बार खाता है, प्यास भी लगती है, पेशाब होता है। तो ये सारी जो दवाएं थी ये मैंने आपको बताई। इस सिम्टम के अनुसार इन दवाओं को ज़रूर यूज़ करें, इनके सारे सिम्टम को अच्छे से देखें समझें, तभी इन दवाओं का आप यूज़ करें। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आपको है, कोई क्वेरीज़ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें, और जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9999341097 पर कांटेक्ट करें और ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।